नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अमेरिका में भले ही शटडाउन को हुए 25 दिन से ज़्यादा हो गए हों, बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों के सिर पर तलवार लटकी हुई हो, उनको वेतन ना मिल रहे हों, किसी गुप्त दान के ज़रिए मिलिट्री को वेतन दिए जा रहे हों और कई तरह की दूसरी दिक्कतें, पेचीदगियाँ, समस्याएँ घरेलू तौर पर हों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो खैर चल ही रही है। ब्राज़ील हो, रूस हो, चीन हो, भारत हो, सबके साथ उनके इस समय तनावपूर्ण रिश्ते हैं। पर जब मलेशिया में लैंड किए और वहाँ के राष्ट्रपति ने उनकी अगवानी की और उनके शान में वहाँ पर जो नृत्य और दूसरे कार्यक्रम पेश किए गए, तो डोनाल्ड ट्रंप भी अपने आप को थिरकने से रोक नहीं पाए। वाक़ई मन से थिरक रहे थे या दुनिया को कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक है, मैं घरेलू मोर्चे पर कई तरह की दिक्कतों में घिरा हुआ हूँ, लेकिन मैं बेफ़िक्र हूँ, इन सबको हम वर्कआउट कर लेंगे। आज ये समझने की कोशिश करेंगे, 5 दिन की एशिया कंट्रीज़ के दौरे पर हैं डोनाल्ड ट्रंप। मलेशिया में रहेंगे, वहाँ से फिर जापान जाएँगे, जो नई प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, उनके साथ बायलैटरल टॉक्स होनी है उनकी और उसके बाद दक्षिण कोरिया जाएँगे, जहाँ वो जो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन है, उसकी समिट में भाग लेंगे। उनकी चीन के राष्ट्रपति से वहाँ बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होनी है। किन मुद्दों पर होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे और एक्चुअल में इनका मकसद क्या है? क्या चीन के दबदबे को कम करना चाहते हैं? किम किम जोंग उन से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, ऐसी कयासबाजियां लगाई जा रही हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित जो आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं, खास तौर से जियोपॉलिटिकल और रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए, उन पर बहुत बारीक नज़र रखने वाले कर्नल अजय रैना साहब। तो उनको जोड़ लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी। नमस्कार सबको। अजय जी, अपनी आदत से मजबूर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बयानबाजी की है। जैसे ही एशिया में कदम रखा, उन्होंने फिर कहा कि भारत रूस से अब तेल खरीदना बंद कर देगा। इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए। ये चौथा मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप से आमना-सामना हो सकता था, मुलाकात हो सकती थी, जो तनाव है उसको कम करने में या बढ़ाने में भी मदद मिल सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने अवॉइड किया, नहीं गए वो। तो एक तो मैं डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे और जो उनका ये एशिया का दौरा है 5 दिन का, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। उसके बाद दूसरे मुद्दों पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के ऊपर टिप्पणी करना ओमकार जी वैसे ही है जैसे बहती पानी में कोई घर मतलब कोई पेंटिंग करना, फालतू बातें करता है। जब देश का प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे देश में खड़े होकर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तो इस पर विश्वास करना तो टाइम वेस्ट है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री जी नहीं मिले, ये आपने बिल्कुल सही चर्चा की कि G20 में भी मौका था, या चौथा मौका लगातार आया जब हमने कभी वो कतराया कभी ये कतराया। तो जो आपने एक लाइन कही ना कि जो आपस में इश्यूज हैं उनको सुलझाने का या उनको बिगाड़ने का चांसेस 50%। पर आप ये भी देखिए, हम सब समझते हैं कि जब हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं तो उसके पहले काफ़ी बैकग्राउंड में काम होता है, नीचे लेवल पे 3 4 5 लेवल पे नीचे काम होता है। तो एकदम से मीटिंग्स, हालांकि ट्रंप बयानबाजी कर सकता है लेकिन मीटिंग का जो आउटकम होता है मीटिंग से पहले डिसाइड हो गया होता है। तो जाहिर है हमारा उन पे कोई इस टाइम, जैसे पीयूष गोयल साहब ने भी कहा कि हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कनपट्टी पे बंदूक नहीं रख सकता, हम अपनी चाल पे चलेंगे। लेकिन आई थिंक मिलने में जो लोग
इस सब के बावजूद मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी थी, बट एक प्रॉब्लम जो शायद मोदी जी को नज़र आ रही है कि मिलने के बाद एक क्या बयानबाजी करेंगे, क्योंकि मिलने के बाद कुछ भी कह सकता है। ये भी कह सकता है कि मोदी साहब ने मेरे से माफ़ी मांग ली। ये आपने देखा, आपने नेतन्याहू को उसने उनके सामने उसने कतर से माफ़ी की बात की, जो आज तक कभी हमने नहीं विटनेस किया। आई मीन जो भी अब जी लिए काफ़ी ओमकार जी, आपने भी बड़ा जर्नलिज्म किया, ऐसे बात करते हैं तो क्या पता कल निकलो कि क्या बात करते, तो उसके बाद फिर हम खंडन करें, फिर और रिलेशन स्ट्रेन हों। तो आई थिंक ये बड़ा एक सही मूव है कि प्रधानमंत्री जी अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ एशियन समिट में अपना संबोधन रखेंगे, और हमारे जयशंकर साहब तो जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इन्होंने एक आने वाला एक ऐसा इशू जिसपे कोई बवाल मच सकता था, और फिर हमारी अपोजिशन जैसे तैयार रहती है कि जो ट्रंप ने कहा वो तो गॉस्पेल है, बाइबल से निकला हुआ है, और बाकी पार्लियामेंट में जो मर्जी बोला जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ कहें, ईएम सब कुछ कहें, वो सब झूठ है। तो ऐसे हालात में आई थिंक मोदी जी ने एक अच्छा डिसीजन लिया। एक मैच्योर पॉलिटिशियन है मोदी जी। आप देखिए ट्रंप से तो पुतिन साहब कतराने से मिलने से कतरा रहे हैं अब। ये भी तो आपको पता है, उनको मीटिंग थी अभी, बिकॉज कोई नहीं चाहता कि इसके साथ कमरे में जाए, चाय कॉफी पी के बाहर आए और ये कुछ और ही बोल दे, इसका पता कोई नहीं। और जब तक आप खंडन करोगे तो बड़ी फेमस वो है कि जब तक सच है उठ के अपने जूते के फीते बांधता है, तब तक झूठ जो दुनिया के 4 चक्कर लगा चुका होता है। तो आई थिंक एक सुलझी हुई वो है। बाकी लोग तो तरह तरह के रीजन दे रहे हैं, मैं उनसे एग्री नहीं करता। सिक्योरिटी हमारे प्रधानमंत्री जी नंबर 1 हिट लिस्ट पे हैं दुनिया पे, चाहे वो यहाँ रहते हैं कि चाहे वो बाहर हैं, उनकी सुरक्षा का इंतजाम करने वाले कैपेबल हैं। आपने देखा होगा कल परसों एक वीडियो आया जिसमें कार दुही जा रही थी और लोग शुरू हो गए, क्या सिक्योरिटी, क्या गाँव के। हमें ना ओवर रिएक्ट करने की आदत है, हमें कुछ पता तो होता नहीं, और इसलिए हम कमेंटेटर बड़े बन जाते हैं। प्रधानमंत्री जी अब रूल, अभी थोड़ा मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, बट चलो ये भी जरूरी है क्योंकि बड़ा मुद्दा चल रहा है जी। ये वायरल। जब इलेक्शनरिंग में रूरल बेल्ट में प्रधानमंत्री जी मूव करते हैं तो फर्स्ट चॉइस तो ये होती है कि हेलीकॉप्टर से जाएं। या हेलीकॉप्टर भी देखिए, जो नॉर्मल हेलीकॉप्टर सेफ नहीं होते वीआईपी ट्रैवल के लिए, और फिर मौसम का तकाजा, टर्बुलेंस, बड़ी चीज़ें होती है, फिर सिक्योरिटी। तो जब भी उनको मौका, गाड़ियों में धूल मिट्टी पड़ती है, अब जहाँ भी मौका मिलता है ना, उनकी जो सिक्योरिटी है एसपीजी वाली, वो गाड़ी को एकदम से वॉश करवा लेती है। बिकॉज कुछ भी है, हमारे प्रधानमंत्री जी के वीडियो आते हैं, अच्छा लगता है ना, चमकती चमकती गाड़ी। अब इमेजिन कीजिए प्रधानमंत्री जी बाहर हाथ हिला रहे हैं और पूरी मिट्टी में, जैसे मेरी गाड़ी को देख ले बाहर अभी भी खड़ी है तो मिट्टी से भरी हुई है, क्योंकि मैं भी पुंछ से आ रहा हूँ, जी, जी। रोड का काम चला। तो वो एसपीजी का काम है, उनके पास हर चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, कुत्ते हैं, डिटेक्टर्स हैं, एक्सप्लोजिव। ऐसे थोड़ी किसी को ऐसे पकड़े बोलते चुंगू मुंगू मैं कल आ रहा हूँ गाड़ी धुलाने के लिए 10 बजे, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे फिर इसी इसी तरीके से मैंने इस मुद्दे को इसलिए उठाया कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी डर गए लंकावी आइलैंड में जाने। ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, ऐसा कुछ। ये मेरे लिए रीज़न ये लगता है कि वो अवॉइड कर रहे हैं एक अनप्लेजेंट सिचुएशन। जी।